नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं ANS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। नया रायपुर के राखी हायर सेकेंडरी भवन में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का शुभारंभ हुआ। खास बात यह रही कि इस मौके पर अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला भी उपस्थित रहे। अंतरिक्ष संगवारी केंद्र के शुभारंभ अवसर पर स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में इसके साक्षी बने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि अब तक बच्चे अंतरिक्ष के बारे में सिर्फ थ्योरी पढ़ा करते थे, लेकिन अब उन्हें प्रैक्टिकल का भी मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला का आभार व्यक्त किया। हमारे बच्चे पहले पढ़ते थे मतलब थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकली उनको सब करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट बहुत है, उनको अवसर देने का काम था जो हुआ है, और आगे हम लोग का प्रयास होगा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह का केंद्र स्थापित करेंगे ताकि पूरे प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव विकासशील को भी धान खरीदी में अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार माना। भूपेश बघेल ने पत्रकारों को बताया कि 75 दिन की बजाय सरकार ने 60 दिन में ही धान खरीदी बंद कर दी, जिससे लाखों किसान परेशान हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर किसानों से जबरिया रकबा समर्पण कराने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव से सवाल किया कि जो किसान धान नहीं बेच पाए हैं, उनका ऋण सरकार कैसे समायोजित करेगी। सरकार धान नहीं खरीदने के लिए जितनी कोशिश हो, जितनी ताकत हो, सरकार के अधिकारियों ने किया। सरकार को या विष्णुदेव साय जी को इससे कोई लेना देना नहीं। धान खरीदी हो ना हो, उनको तो अडानी खुश रहे, उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है। धान खरीदी के दिन किसान जहाँ आंदोलन कर रहे थे, सोसाइटियों में दबाव बना रहे थे कि हमारा धान बिक जाए, और वहीं उस दिन विष्णुदेव साय नारायणपुर में नौका विहार कर रहे थे। ये सरकार जो कर्ज लिए हुए किसान हैं बैंकों से, खासकर कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन लिए हैं, उन किसानों का भी धान नहीं खरीदे हैं। अब मेरा सवाल ये विष्णुदेव सरकार से या चीफ सेक्रेटरी से, विकासशील से, दिल्ली में लंबे समय से आप रह आए हैं, अब मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि जो किसान धान नहीं बेच पाए उसका ऋण कैसे समायोजित होगा, कि उसका ऋण की वसूली कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना विकास के लिए 7,470 करोड़ के ऐतिहासिक बजट का प्रावधान किया गया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2009 से 2014 की तुलना में वर्ष 2026-2027 का बजट 24 गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि 51,080 करोड़ के रेल कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें नए ट्रैक निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास और सुरक्षा उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। रायपुर जिले में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर शहर एवं ग्रामीण जिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर रायपुर से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि रायपुर शहर और ग्रामीण अंचलों में लगातार हत्या, लूट, मारपीट, छेड़छाड़, बलात्कार, चाकूबाजी जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। प्रतिनिधि मंडल ने बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने, कड़ी और प्रभावी पुलिसिंग की मांग की। साथ ही अवैध नशे के अवैध कारोबार संचालन पर अंकुश लगाने की भी मांग की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने केंद्रीय आम बजट में छत्तीसगढ़ का परिदृश्य के संबंध में पत्रकार वार्ता ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये आम बजट देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में भी अहम है। जिस तरह रेलवे की अधोसंरचना के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है, इससे छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक का जाल बिछेगा। उन्होंने कहा कि इस आम बजट का प्रभाव आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में दिखने लगेगा। राजधानी रायपुर में NSUI के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के जन घोषणा पत्र के वायदों को याद दिलाते हुए
प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने 500 रुपए में सिलेंडर, छात्रों को यात्रा भत्ता और 3100 रुपए में धान खरीदी जैसे वादे याद दिलाए। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों के मुखौटे पहनकर सड़क पर उठक बैठक लगाई और जनता से माफी मांगी। कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जन घोषणा पत्र की प्रतियां आम लोगों में भी वितरित की। प्रदेश भर से धान खरीदी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उससे प्रतीत हो रहा है कि सरकार 100% किसानों का धान नहीं खरीद सकी है और 100% किसान भी अपना धान नहीं बेच पाए हैं। इसी कड़ी में खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुढ़ीपार के दर्जनों किसानों ने धान न बिक पाने के कारण पिथौरा तहसील कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने बताया कि एक ही गांव के 52 किसान अपना धान सिर्फ इसलिए नहीं बेच पाए क्योंकि उनका एक भी टोकन नहीं कट सका। शासन हाँ पतियात में एक ही किसान मन का धान है करके कुछ दिन पहले 30 तारीख के हमन हाँ एसडीएम कार्यालय आ रहे हैं आवेदन देवा सूची लेकर के। तो एसडीएम तो नहीं रही से, लेकिन वहाँ के बाबू बोलते हैं कि आखिरी डेट में आवेदन दे तो का होई, ये फाइल में पड़े रही। तो फाइल में पड़े रही सरकार कैसे जानी? ती सरकार ला जगाना है हमला और कुंभकर्णी नील से ओला उठाना है कि देख हमारे किसान मन के धान बाँचे है, ये ला तोला खरीदना पड़ी। ते वादा कर रहे हैं एक दाना धान खरीदूँ किसान मन के करके, तो तोला एक दाना धान खरीदे पड़ी। छत्तीसगढ़ शासन किसान मन के पीड़ा ला नहीं समझते, किसान मन के पीड़ा देना बंद करे छत्तीसगढ़ शासन है और किसान मन के एक दाना धान ला खरीदे और जतका जन के टोकन काटे सत्यापन काबा करे, सत्यापन करे तो धान ला खरीदे। सरकार है किसान मन ला चोरा समझाते, जे घर घर जाके पटवारी द्वारा तहसीलदार द्वारा सत्यापन करते। किसान पर भरोसा नहीं है, यही किसान के दम में सरकार बना है। आज किसान मन ला तरपात है, एक दिन ऐसे आई कि एक किसान हाँ ओकर साथ नहीं रही। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।